आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं मोहम्मद अम्मार। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि 26/11 मुंबई दहशतगर्दाना हमले के मास्टरमाइंड तहावुर राना की अमेरिका से भारत हवालगी मोदी हुकूमत की सिफारतकारी की एक बड़ी कामयाबी है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी महकमे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि नए आधार कानून को डिजिटल जाती डेटा की हिफाजत से मुताल्लिक एक्ट 2023 से हम आहंग किया जाएगा। भारत और बरतानिया ने मालियाती खिदमात के शोबे, मालियाती टेक्नोलॉजी और डिजिटल मईशत में ताउन जारी रखने के अज़्म का इरादा किया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को छोड़कर सभी मुल्कों के लिए जवाबी महसूलात को 90 दिनों के लिए मौकूफ करने का ऐलान किया है। उन्होंने चीन के लिए महसूलात की शरह को फौरी तौर पर 125% तक बढ़ा दिया है। आज मुल्क भर में महावीर जयंती रिवायती जोश व खरोश और अकीदत के साथ मनाई जा रही है। सदर जमहूरिया, नायब सदर और वजीर आजम ने इस मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी है। भारत ने तीरंदाजी आलमी कप 2025 के पहले मरहले में मर्दों के कंपाउंड टीम मुकाबले में कांसे का तमगा जीता और IPL T20 क्रिकेट में अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 58 रन से हराया। अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि 2008 के मुंबई दहशतगर्दाना हमलों के मुलजिम तहावुर राना की भारत को हवालगी मोदी हुकूमत की सिफारतकारी की एक बड़ी कामयाबी है। उन्होंने कहा कि भारतीय हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो उन तमाम लोगों को मुल्क वापस लाए जिन्होंने भारत के अवाम के साथ बुरा सलूक किया। एक निजी टीवी चैनल पर बात करते हुए जनाब शाह ने कहा कि ये मुल्क के लिए बड़ी कामयाबी होगी कि तहावुर राना को भारतीय अदालत में मुकदमे का सामना करना पड़ेगा। मोदी सरकार का प्रयास है कि जिन लोगों ने भी भारत की जमीन, भारत का सम्मान और भारत के नागरिकों के साथ दुर्व्यवहार भी किया है वो हमारे कानून के जद में लाना चाहिए। और मैं मानता हूं तब राणा की यहाँ वापिस आना ये मोदी सरकार की कूटनीति का बहुत बड़ी सफलता है। जनाब शाह का यह बयान इन खबरों के दौरान आया है कि राना को आज एक खुसूसी परवाज के जरिए भारत लाए जाने का इम्कान है। भारत हवालगी के खिलाफ राना की दरखास्त को अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया है। मरकजी वजीर दाखिला ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की भी तनकीद की और उन पर शहरियत तरमीमी कानून के बारे में अफवाहें फैलाने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि राहुल गांधी और उनके इत्तेहादियों ने मुल्क में ये अफवाह फैलाई कि शहरियत तरमीमी कानून CA के नफाज से मुसलमानों की शहरियत छीन ली जाएगी। उन्होंने कहा कि CA के नफाज के बाद से किसी भी मुसलमान ने अपनी शहरियत नहीं खोई। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि ओडिशा हुकूमत को अगले 6 माह तक इंतजामिया की तमाम सतह पर नए फौजदारी कवानीन के 100% नफाज को तरजीह देनी चाहिए। जनाब शाह ने कल नई दिल्ली में रियासत के वजीर आला मोहन चरण मांझी की मौजूदगी में ओडिशा में 3 नए फौजदारी कवानीन के नफाज पर एक जायजा मीटिंग की सदारत की। इस मीटिंग के दौरान ओडिशा में पुलिस, जेलों, अदालतों, इस्तिगासा और फोरेंसिक से मुताल्लिक मुख्तलिफ नई दफात के नफाज और मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया गया। वजीर दाखिला ने कहा कि अगली दहाई ओडिशा जैसी उभरती हुई रियासत की तरक्की के लिए बेहद अहम है। महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने रियासत भर की सहाफियों की तंजीमों को यकीन दिलाया है कि रियासती हुकूमत की तरफ से तजवीज़ करदा अवामी सिक्योरिटी से मुताल्लिक खुसूसी एक्ट दाखिली सलामती के लिए इंतहाई अहम है। वो कल मुंबई में सहाफियों की मुख्तलिफ तंजीमों के नुमाइंदों के साथ मुजव्वज़ा कानून साजी के हवाले से उनके खदशात दूर करने के लिए बात कर रहे थे। वजीर आला ने कहा कि इस कानून से सहाफियों या किसी आम शहरी को परेशानी नहीं होगी और न ही इससे उनकी इजहार राय की आज़ादी पर कोई आंच आएगी। उन्होंने वाज़ेह किया कि इस कानून का मकसद अफराद को निशाना बनाना नहीं है बल्कि मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मुलव्विस तंजीमों को निशाना बनाना है। मुजव्वज़ा महाराष्ट्र अवामी सिक्योरिटी एक्ट की बाज़ दफ़ात के बारे में सहाफ़ियों की तंजीमों में तशवीश पाई जा रही थी। उनके खदशात को दूर करने और कौमी सलामती के कानून के मकासद और फ़वाइद की वजाहत के लिए एक तफसीली बातचीत की गई। जनाब फडणवीस ने उजागर किया कि कई मावनवाज तंजीमों जिन पर मुल्क के कई हिस्सों में पाबंदी आयद है अब
اپنا ہیڈ کوارٹرز مہاراشٹر منتقل کر دیا ہے اور وہ شہری علاقوں سے کام کر رہی ہیں. لہٰذا انہوں نے کہا کہ اگر یہ قانون ابھی نافذ نہیں کیا گیا تو مہاراشٹر کو مستقبل میں اہم چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے. وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنویس نے یقین دلایا کہ قانون کے بارے میں صحافیوں کی تنظیموں کی مثبت تجاویز پر غور و خوض کیا جائے گا اور اس کی دفعات میں وضاحت، شفافیت اور درستگی کو یقینی بنانے کے لیے ضروری ترامیم کی جائیں گی. اہم بات یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ فڈنویس نے زور دے کر کہا کہ 3 ججوں کی مشاورتی کمیٹی کے سامنے سماعت کے بغیر کسی بھی تنظیم کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی. اگر کوئی تنظیم غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہے جس سے قومی سلامتی کو خطرہ لاحق ہے تو مذکورہ کمیٹی کے سامنے ثبوت پائے جانے کے بعد ہی پولیس اس کے خلاف کارروائی کرے گی. اس لیے کوئی بھی سرکار اپنے خود کے مفادات کے لیے اس قانون کا غلط استعمال کر سکتی ہے. ممبئی سے بھاونا گوکھلے کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فہیم احمد. الیکٹرانکس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی محکمے کے وزیر اشونی ویشنو نے کہا ہے کہ صارفین کی دلچسپی کو ملحوظ رکھتے ہوئے نئے آدھار قانون کو ڈیجیٹل ذاتی ڈیٹا کی حفاظت سے متعلق ایکٹ 2023 کے ساتھ ہم آہنگ کیا جائے گا. وزیر موصوف نے کہا کہ جب آدھار ایکٹ نافذ ہوا تب قانونی ڈھانچے میں کئی کمیاں تھیں، تاہم ان کمیوں کو آج دور کر لیا گیا ہے. انہوں نے آدھار ایکٹ کے جدید ورژن کو لانے پر زور دیا جو پوری قانون سازی کے مرکز میں صارفین پر توجہ مرکوز رکھے. انہوں نے کہا کہ اس سرکار کی توجہ غریب اور متوسط طبقے کے لوگوں کی زندگی میں تبدیلی لانے پر مرکوز ہے. ایک طریقے سے ہمارے پاس دیش میں ایبسلیوٹلی ماڈرن لیگل فریم ورک اب آ گیا ہے. ناؤ وی نیڈ ٹو سی ہاؤ دی آدھار لا کین بی ہارمونائزڈ ویزاوی دی DPDP ایکٹ. وین دی آدھار ایکٹ واز انیکٹڈ دیٹ ٹائم دیر ور مینی گیپس ان دی لیگل اسٹرکچر. آج وہ گیپس فل اپ ہو چکے ہیں. ہمیں آدھار ایکٹ کا ایک ماڈرن ورژن کیا لانا چاہیے کا آبجیکٹو ہمیں رکھنا چاہیے to keep the user at the center of our entire legislation. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ آج نیل گریز کے ولنگٹن میں واقع دفاعی عملے کے تربیتی کالج کے سالانہ دن کی تقریبات میں شرکت کریں گے. وہ تمل ناڈو کے 2 روزہ دورے پر کل شام سولور پیٹ پہنچے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو سلوواکیہ کے اپنے سرکاری دورے کے دوران کل براتیسلاوا میں سلوواکیہ کے اپنے ہم منصب پیٹر پیلگرینی کے ساتھ بالمشافہ میٹنگ اور وفد سطح کی بات چیت کی. دونوں رہنماؤں نے 2 طرفہ تعلقات کے مختلف پہلوؤں اور مشترکہ عالمی اور علاقائی مفادات کے امور پر تبادلہ خیال کیا. مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو اور سلوواکیہ کے صدر پیٹر پیلگرینی کی موجودگی میں 2 مفاہمت ناموں پر بھی دستخط کیے گئے. ان میں سے ایک بھارت کی نیشنل اسمال انڈسٹریز کارپوریشن لمیٹڈ اور سلوواک بزنس ایجنسی کے درمیان MSME کے شعبے میں باہمی تعاون سے متعلق مفاہمت نامہ، جبکہ دوسرا سشما سوراج انسٹیٹیوٹ آف فارن سروس اور سلوواکیہ کی خارجہ اور یورپی معاملات کی وزارت کے درمیان باہمی تعاون سے متعلق مفاہمت نامہ ہے. صدر مرمو نے بھارت کے تیزی سے ترقی کرتی ہوئی میڈیا، تفریحی اور تخلیقی معیشت کے شعبوں میں دونوں ممالک کے درمیان قریبی اشتراک و تعاون کرنے کی بے پناہ صلاحیت کو اجاگر کیا. صدر نے سلوواکیہ کو 1 مئی سے 4 مئی تک ممبئی میں بھارت کی میزبانی میں منعقد ہونے والے ویب سربراہ کانفرنس میں سرگرم طور پر حصہ لینے کی دعوت بھی دی. صدر مرمو نے جمہوریہ سلوواکیہ کے وزیر اعظم رابرٹ فیکو اور سلوواکیہ کی نیشنل کونسل کے اسپیکر ریچارڈ راشی سے بھی ملاقات کی. آج صدر جمہوریہ جیکوار لینڈ رودر فیکٹری کا معائنہ کریں گی. وہ سلوواکیہ بھارت تجارتی فورم میں شرکت اور نترا میں واقع یونیورسٹی بھی جائیں گی. براتیسلاوا سے پوجا پی وردھن کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں حبیب الرحمان. یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے. ایک اہم پیش رفت میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے چین کو چھوڑ کر سبھی ملکوں پر جوابی محصولات کو 90 دنوں کے لیے موقوف کرنے کا اعلان کیا ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں انہوں نے کہا کہ 90 دنوں کی اس مہلت کا اطلاق جوابی محصولات اور 10% محصولات پر ہوگا. امریکی صدر نے کہا کہ وہ اپنے ٹیرف پلان کے حصے کے طور پر 90 دن کے وقف کی منظوری دی ہے، لیکن انہوں نے چین پر عائد کی جانے والی محصولات کی شرح کو بڑھا کر 125 کر دیا، جو فوری طور پر نافذ العمل ہے. جناب ٹرمپ نے کہا کہ چین نے عالمی بازار کے تئیں احترام نہیں کیا، اس لیے وہ امریکہ کی جانب سے عائد کیے جانے والے محصولات میں اضافہ کر رہے ہیں. انہوں نے دیگر 75 ملکوں کو راحت دی ہے جن پر انہوں نے پچھلے ہفتے رہائش شدہ جوابی محصولات عائد کیے تھے.
इससे पहले कल चीन ने जवाबी कार्रवाई करते हुए अमेरिका से दरामद होने वाले तमाम साजो सामान पर 84% महसूल आयद कर दिया था, जिस पर कल आधी रात से अमल दरामद शुरू हो गया है। यूरोपीय यूनियन ने भी अमेरिका से दरामद होने वाली कुछ अशिया महसूलात आयद करने के हक में वोट दिया है। भारत और बरतानिया ने माली खिदमात के शोबे, फिनटेक और डिजिटल मईशत में इश्तराक जारी रखने के अपने अज़्म का इरादा किया है। दोनों मुल्कों ने कल लंदन में 13वीं माशी और माली मुज़ाकरात किए। वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमण की क़यादत में भारतीय वफ़द ने ख़ज़ाने के चांसलर राकेल रीव्स की क़यादत में बरतानवी वफ़द के साथ आला सतह की बातचीत की। माशी नमू को बढ़ाने के ताल्लुक से दोनों फरीकों ने दोनों मुल्कों के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात को आगे बढ़ाने पर जोर दिया, जिसमें बाहमी तौर पर सूदमंद आज़ाद तजारती मुआहदा और दो तरफा सरमायाकारी से मुताल्लिक मुआहदे के अलावा बातचीत जारी रखना शामिल है। दोनों मुल्कों ने इस बात पर भी इत्तेफाक किया कि बरतानिया और भारत के दरमियान मजबूत और मुस्तहकम ताल्लुकात से दोनों मुल्कों की मईशतें मजबूत होती हैं, जिनमें आलमी चैलेंजों के ताल्लुक से तिजारत, सप्लाई चेन में इस्तेहकाम और इश्तराक का किरदार भी शामिल है। 24वें और आखिरी जैन भगवान महावीर का यौम पैदाइश महावीर जयंती आज मुल्क भर में रिवायती जोशो खरोश और मजहबी अकीदत के साथ मनाई जा रही है। ये जैन धर्म के लोगों के लिए मुकद्दस तरीन दिन में से एक है। भगवान महावीर के पैरोकार पूजा करके, प्रसाद बांटकर और रथ जुलूसों में हिस्सा लेकर इस त्यौहार को मनाते हैं। सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया और वजीर आजम ने इस मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि जैन बिरादरी सदियों से सादगी, तहम्मुल और पायदारी के उसूलों पर जिंदगी बसर कर रही है। उन्होंने मकामी मसनूआत को फरोग देने पर जोर देते हुए कहा कि भारत में तैयार करदा ज्यादा से ज्यादा अशिया खरीदी जाएं और दूसरों को भी ऐसा करने की तरगीब दी जाए। खेलों के ताल्लुक से कल भारत के लिए एक कामयाब दिन रहा। उसने निशानेबाजी और तीरंदाजी में तमगे हासिल किए। एक तरफ एथलीटों ने टेनिस और बैडमिंटन में आलमी सतह पर अपना लोहा मनवाया, तो दूसरी तरफ आईपीएल में सनसनीखेज मुकाबलों की वजह से क्रिकेट शायकीन में जोशो खरोश बरकरार है। भारत ने तीरंदाजी आलमी कप 2025 के स्टेज 1 में मर्दों के कंपाउंड टीम मुकाबले में कांसे के तमगे के साथ आगाज किया। आईपीएल क्रिकेट में अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 58 रन से हरा दिया। 218 रन के हदफ का पीछा करते हुए राजस्थान रॉयल्स की पूरी टीम 19.2 गेंदों पर 159 रन बनाकर आउट हो गई। इससे पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात ने 6 विकेट पर 217 रन बनाए। गुजरात के लिए साई सुदर्शन ने सबसे ज्यादा 82 रन बनाए। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद। शुक्रिया अम्मार। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले तकरीबन सभी उर्दू अखबारों ने मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड तहव्वुर राना को अमेरिका से भारत भेजे जाने की खबर को अपनी शेसुर्खी बनाया है। इस सिलसिले में अखबार मिलाप की शेसुर्खी है, मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड तहव्वुर राना भारत के हवाले। हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने जैन पैरोकारों के नवकार महामंत्र डे से वजीर आजम के खिताब को अपनी सुर्खी बनाते हुए लिखा है कि भारत की तरक्की दूसरों की तरक्की के दरवाजे खोलती है। अखबारात ने आरबीआई के जरिए रेपो रेट में तखफीफ किए जाने से मुतल्लिक खबर को नुमाया तौर पर शाया किया है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा लिखता है, पॉलिसी शरहों में मुसलसल दूसरी बार तखफीफ, कर्ज हो सकते हैं सस्ते। आरबीआई ने रेपो रेट में 0.25% की कटौती की। अखबार प्रताप ने सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के पुर्तगाल के बाद स्लोवाकिया पहुंचने की खबर को सफ़े अव्वल पर जगह दी है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि 26/11 मुंबई दहशतगर्दाना हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राना की अमेरिका से भारत हवालगी मोदी हुकूमत की सिफारतकारी की एक बड़ी कामयाबी है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी महकमे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि नए आधार कानून को डिजिटल जाती डेटा की हिफाजत से मुतालिक एक्ट 2023 से हमाहंग किया जाएगा। भारत और बरतानिया ने मालियाती खिदमात, मालियाती टेक्नोलॉजी और डिजिटल मईशत के शोबे में ताउन जारी रखने के अज़्म का इरादा किया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को छोड़कर सभी मुल्कों के लिए जवाबी महसूलात को 90 दिनों के लिए मौकूफ करने का ऐलान किया है। आज मुल्क भर में महावीर जयंती रिवायती जोशो खरोश और अकीदत के साथ मनाई जा रही है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।